प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्र से जो हमारी भाई बहन है, तो देवी स्वरूपा बहनों माताओं और देव स्वरूप भाइयों, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। गुरु सत्ता को वंदन करने के बाद हम इस विषय को शुरुआत करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं और हमारा हम परिजनों का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। गायत्री जयंती 2020 के इस पूर्व संध्या पर आप सब पधारे हैं और इस पूर्व संध्या पर गायत्री माता का प्रादुर्भाव गायत्री की जयंती के दिन हुआ था। ऐसे पुण्य पर्व के ऊपर हम ये देखना चाहते हैं कि गायत्री का जो प्रादुर्भाव हुआ उससे मनुष्य मात्र को क्या लाभ हुआ। थोड़ी सी बात हम पहले देख लेंगे। उसमें ऐसा है कि मनुष्य के अंदर जो भी दुख आते थे उसके 3 कारण हैं: अज्ञान, अशक्ति और अभाव। इसको नष्ट करने के लिए गायत्री की जो सूक्ष्म प्रकृति है उसके अंदर है ह्रीम, श्रीम और क्लीम। इन 3 चीजों ने ये तीनों दुखों के कारण का नाश कर दिया है। हम अगर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र की शरण में जाते हैं, तो इन दुखों के कारण से हमको भी मुक्ति मिल सकती है। और इसी दृष्टि से मनुष्य मात्र के ऊपर गायत्री का जो एक कह सकते हैं कि एक फैसिलिटी हमको मतलब हुई है, जो हमारे दुखों के नाश का जो कारण बना है, ऐसे गायत्री के मंत्र का जाप हम लोगों को करना चाहिए। इस गायत्री जयंती की एक और विशेषता है, यद्यपि वो थोड़ी दुखद है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री पर्व के दिन ही 1990 को गायत्री जयंती के दिन ही अपना शरीर त्यागा था, महानिर्वाण किया था और स्थूल रूप में सूक्ष्म में परिणित हो गए थे। ऐसे गुरुदेव को हमको याद करना है। उनको याद करके उनके चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। गुरुदेव के स्थूल जीवन में 80 साल की उम्र रही उनकी। इसके अंदर उन्होंने बचपन में ही गुरु दर्शन करके अपनी 15वें साल से बहुत बड़ा गायत्री का महापुरुष शरण किए। 24 लाख की 24 महापुरुष शरण इस महापुरुष ने, इस बड़े संत ने किए। ये आसान बात नहीं। और ये भी ऐसा कड़क उपवास रहा है कि केवल जौ की रोटी और गाय के छाछ के ऊपर रहकर 27 साल तक इस महापुरुष ने ये साधना की। और इसके फलस्वरूप वो इतनी दिगंत कीर्ति, दिगंत शक्ति उनको मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप हम सब लोग अपकृत हुए हैं। इसमें गुरुदेव ने 27 साल तक गायत्री का तप तो किया ही, 3200 किताबें लिखी है। हम उसकी जब टाइटल पढ़ते हैं, उनका मुखपृष्ठ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि इतने विविध विषयों के ऊपर गुरुदेव ने कैसे चिंतन किया होगा और किस तरह से लिखा होगा। इतना ही नहीं, 3200 किताबों के अलावा वेद, उपनिषद, सभी आर्ष ग्रंथ, साहित्य, इन सब के ऊपर भाष्य किया। और वो भाष्य इतने ऊंचे स्तर का है कि मुझे याद है कि बड़े बड़े विद्वान भी जब हमारा भाष्य पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्रांतिकारी अप्रोच, एक क्रांतिकारी इस दृष्टि से इसको जो विश्लेषण किया गया है, ये अभूतपूर्व है। इसके अंदर परम पूज्य उन्होंने एक बहुत विशाल संगठन गायत्री परिवार का खड़ा किया कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। युग निर्माण योजना, विचार क्रांति को उन्होंने चालू किया है। लाखों परिजन शिष्य हैं उनके। आप कल्पना करिए, लाखों परिजन शिष्य है जिनकी देखभाल का पूरा जिम्मा गुरुदेव ने अपने जीवन काल में किया है। और आज भी हम सब लोगों के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि है। परम पूज्य ने, जाहिर है कि ये सब हम लोगों को इतना बड़ा परिवार दिया है, हम लोगों को इतना सहारा दिया,
तो हमसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, और हम लोगों को भी जानना चाहिए कि हमारा कुछ उत्तरदायित्व गुरुदेव के प्रति, गुरु कार्य के प्रति, गुरुदेव के विचारों के प्रति होना चाहिए। प्रत्येक परिजन के साथ उन्होंने घनिष्ठ आत्मीयता बनाई है, और इतनी कि हर व्यक्ति को लगता है गुरुदेव मेरे हैं और मैं गुरुदेव का हूँ। इतनी करीबी उन्होंने अपने शिष्यों को दी है, और वो ये कहते हैं कि मेरा स्वरूप अगर देखना है तो मेरे साहित्य में छुपा है। अब जो हम लोग परिजन है, ये दो स्थिति में है। कुछ परिजन ऐसे ही जिन्होंने उनका दर्शन किया है, और कुछ परिजन ऐसा है जिन्होंने उनका दर्शन नहीं किया है। पर जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया और उनके साथ अभी मिले हैं, इनका जो समर्पण है ये ऊंचे दर्जे का है। हम लोगों ने गुरुदेव को देखा है, उनके विचारों को पढ़ा है, उनसे बातचीत करी है, और तब जाके उनसे मिले हैं। लेकिन उनके विचार शरीर को देखकर, उनके विचारों को पढ़कर जो लोग समर्पित हुए हैं, उनका समर्पण वास्तव में बहुत ऊंचे श्रेय का है। हम लोगों से भी उनके भाग्य बड़े हैं कि उन्होंने गुरुदेव को अपना लिया है। इसके गुरुदेव का जीवन आपने अगर कभी देखा, हम लोगों को देखने का मौका मिला, आप लोग को पढ़ने का मौका मिला है, गुरुदेव का ब्राह्मण जीवन था। ब्राह्मण अर्थात बहुत सादगीपूर्ण। ब्राह्मण वो होता है जो अपना उपयोग केवल समाज हित के लिए करता है, समाज हित के लिए ही वो जीता रहता है, और न्यूनतम वस्तुओं से अपना गुजारा करता है। ब्राह्मण जीवन हमने गुरुदेव का देखा है, और मुझे देखने का सौभाग्य मिला है कि उनके कितने सादगीपूर्ण जीवन रहा है। उनके कपड़े, उनकी फाउंटेन पेन, उनका चश्मा बहुत ही साधारण स्तर का होता था, और मुझे कई बार लगता था कि गुरुदेव के पास में अच्छा चश्मा होना चाहिए, अच्छी पेन होनी चाहिए। पर गुरुदेव, एक बार मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव आपके लिए अच्छा सा चश्मा बन जाए, तो गुरुदेव ने कहा, अरे नहीं बेटा, जिस चश्मे से मेरा काम हो जाता है तो दूसरे चश्मे की क्या आवश्यकता है। और उन्होंने कहा था कि ये जो गरीबी है ना, ये हमने ओढ़ी हुई है, और इस गरीबी का मुझे बड़ा फक्र है, मुझे अभिमान है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये गरीबी हमने ओढ़ी है, वैसे हम बहुत अमीर है, हम विचारों से अमीर है। हजारों लोग हमारे यहाँ आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। इन हजारों लाखों लोगों को हंसाने का जो एक संपत्ति है वो मेरे पास है। ये सांपत्तिक स्थिति का क्या करना, ये ओढ़ी हुई गरीबी मेरी शान है। अपने इस ब्राह्मणत्व को शान कहने वाले गुरुदेव, ये अकेले मैंने ऐसे व्याख्या और किसी से नहीं सुनी। उनका चिंतन जो था वो ऋषि स्तर का था। रुचि स्तर का चिंतन क्या होता है, आपने कभी उपनिषद पढ़े होंगे तो उसके अंदर ऋषियों के वार्तालाप है, उनके विचार करने की पद्धति दिखती है, उनकी वाद विवाद करने की पद्धति है, किसी मुद्दे को स्पष्ट रूप से सामने रखने की एक सिस्टम है, पद्धति है। ये हमको गुरुदेव के अंदर, जब भी गुरुदेव के साथ बात करते रहे हैं तो इनके अंदर वो हमने देखा कि इन आत्मविश्वास और चिंतन पद्धति ऋषियों के स्तर की थी, इससे कम में तो हो ही नहीं सकता था। और इनकी परंपरा उन्होंने कहा था कि हमारी परंपरा संतों की है। और इस विषय में मुझे खुद को एक अनुभव है, मैं अपना अनुभव आपके सामने बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं बिल्डिंगों का डिजाइन करता हूँ, और शांति में इस संबंध में कई बार आया था। एक बार गुरुदेव के साथ बैठ के हम किसी बिल्डिंग के ऊपर चर्चा कर रहे थे, ड्राइंग फैला हुआ था और मैं नीचे बैठा हुआ था पालकी मारकर, गुरुदेव बगल में कुर्सी पे बैठे थे। हम लोग बात कर रहे थे कि इस बिल्डिंग में कमरे कैसे होंगे, जीना कहाँ से होगा, बाथरूम लैट्रिन कहाँ पे रहेंगे। ये बात करते करते गुरुदेव अचानक गंभीर हुए और मेरे पास नीचे आके बैठ गए। उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ रखा और मुझे समझ में नहीं आया, मैं भौचक्का हो गया। और उन्होंने 3 वाक्य कहे, वो वाक्य मुझे अभी भी स्मरण है। उन्होंने कहा था कि बेटा, तू अकेला कमाएगा और अकेला खाएगा तो मेरा बेटा हो नहीं सकता। तुम और हम संत परंपरा के हैं, हम दोनों मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। बस ये 3 वाक्य गुरुदेव ने कहे और वो अपने कुर्सी में बैठ गए। मेरे दिमाग में उस वक्त समझ नहीं आया था, मैं नया नया इंजीनियर था, युवा था, इनका विश्लेषण करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अब मैं देखता हूँ तो मुझे पता चला है कि गुरुदेव ने मुझे कितने करीब ले लिया है। उन्होंने मुझे अपने समकक्ष कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं भी संत हूँ, तू भी संत है, और दोनों मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और वस्तुतः गुरुदेव की संतों की परंपरा थी। इतना कोमल हृदय का व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे याद है कई बार पेपर पढ़ते पढ़ते अगर उसके अंदर किसी बहू को जलाने की न्यूज गुरुदेव पढ़ते थे तो उनकी आंखों से टप टप पानी गिरता था।
कहते थे कि मैं एक लड़की समाज ने खा ली। इतना एक संत हृदय व्यक्ति हमने देखा। गुरुदेव की ये विशेषताएं रही है और ऐसे संत के साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। आइए, हम चाहते हैं कि गुरुदेव ने हम लोगों से अपेक्षा रखी है और हम लोगों का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। मित्रों, इस विषय में मैंने सोचा है कि हर व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होते हैं और कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, दोनों में फर्क है। कर्तव्य वो होते हैं जो आपके करने हैं, दैट इज योर ड्यूटी, हमको करना ही है और वो आप कर्म करेंगे। उसके अंदर ये होता है कि ये करना अनिवार्य तो होता है, पर देश काल और परिस्थिति के अनुरूप इन कर्तव्यों में थोड़ा परिवर्तन भी किया जा सकता है। आप कर सकते हैं, आपको वो परमिशन है कि जैसे देश होगा, जैसा काल होगा, जैसी परिस्थिति होगी, आप इसके अंदर परिवर्तन करते हैं। दूसरा, कर्तव्य होने के बाद कर्तव्य पूर्ति का श्रेय आपको मिलता है। आप लोग थैंक यू बोलते हैं, आप कहते हैं आपने अच्छा काम किया, आपके लिए कुछ मिलता है, थैंक्स मिलते हैं। और इसके लिए कई विकल्प भी खुले होते हैं। आपका जो कर्तव्य होता है उसके कई विकल्प होते हैं। इस तरह से नहीं बनता तो इस तरह से करिए, ये कर्म नहीं बनता है तो दूसरा कुछ करिए, कुछ तो कुछ विकल्प होते हैं। लेकिन उत्तरदायित्व जो होता है ये बड़ा कठिन होता है। उत्तरदायित्व ये अनिवार्य तो होता ही है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य से ऊपर की चीज है ये। इसके अंदर देश काल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन करने की संभावना नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका उत्तरदायित्व है, आपको निभाना ही है। अगर आप नहीं निभाएंगे तो फिर आपके लिए बड़ी गलत बात होगी, आपके लिए बड़ी नामुश्किल होगी, आपके लिए एक आपका नाम खराब होगा। आपको अपना उत्तरदायित्व निभाना ही चाहिए। कर्तव्य पूर्ति में श्रेय जिम्मेदारी है आपने पूरी की, ठीक है, आपको कोई श्रेय नहीं इसका, ये तो करना ही था, आपने किया है और इसके लिए कोई विकल्प नहीं हो, कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, कोई विकल्प नहीं रहते, तो इसको उत्तरदायित्व कहा जाता है। और हमको उत्तरदायित्वों को ही देखना है कि हमको क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने जीवन भर एक प्रयास किया है, मनुष्य के अंदर के देवत्व को जागरण करने का प्रयास। उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य के अंदर देवत्व जागृत करना चाहता हूँ, और जहाँ देवत्व एकत्रित होगा ऐसी जगह पे, मतलब इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण करने की बात की है उन्होंने। उनका ये सपना था और इसी के पूर्ति के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई। मनुष्य में देवत्व का जागरण करना ये गुरुदेव कहते थे। स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसे ही कहते थे, एवरी ह्यूमन इज पोटेंशियली डिवाइन एंड टू मैनिफेस्ट हिज डिविनिटी इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज द एम ऑफ माय लाइफ। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर के देवत्व को जागृत करके उसकी हर भूमिका में उसको प्रस्तुत करना, इसका भान उसको करा देना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। तीसरी संत जो हुए हैं हमारे महर्षि अरविंद, उन्होंने नई बात कही। उन्होंने कहा कि एक सुपर ह्यूमैनिटी है ऊपर, एक अतिमानस है। अतिमानस का अवतरण ऐसे लोगों पे होता है जो कि विचारों से परिपक्व है, जो मैच्योर्ड है, जो गंभीर है, ऐसे लोगों पे ऐसा अवतरण होता है। तीनों का अर्थ यही है कि हमारे अंदर कहीं देवत्व है, उस देवत्व को उजागर करना है। और गुरुदेव ने यही कहा कि हमको इसके अंदर, मनुष्य के अंदर देवत्व जागृत करना है, और इसी के लिए उन्होंने प्रयास किए। हमारा काम क्या बनता है? ये जो दो काम है ये तो हमको करना ही है। गुरुदेव की अपेक्षा है कि हम उनके हर प्रयास में पूरा सहयोग देंगे। हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी से बढ़कर है। मैं आपको एक बात बताऊं मेरे बारे में, मुझे मेरे पिताजी याद नहीं आते, मुझे गुरुदेव याद आते हैं। मुझे पिताजी का चेहरा उतना याद नहीं आता जितना कि मुझे गुरुदेव का चेहरा याद आता है। पिताजी से मेरे बहुत करीब रहे हैं और ऐसे गुरुदेव के कामों को करना ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मुझे करना ही चाहिए। उसके लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। हमको युग निर्माण योजना के सैनिक बनना होगा। हमको परिवर्तन अपने से शुरुआत करनी होगी। अगर हम अपने अंदर परिवर्तन करेंगे तो हम दूसरों को कह सकते हैं। गुरुदेव का जो नारा है ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमको तो पहले अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर बदलाना है और लोगों को बता देना है, मुंह से नहीं, हमारे व्यवहार से, हमारे विचारों से,
हमारे आचरण से, हमारे प्रस्तुतिकरण से कि हमारे अंदर उचित बदलाव हो रहा है, अंदर का देवत्व का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। ये जब तक हम लोग नहीं करेंगे, गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि आपको गुरुदेव को कहना चाहिए करिष्ये वचनम तव, जो आप चाहते वो हम करेंगे। लेकिन उस वक्त गुरुदेव कहते हैं ये मुंह से नहीं कहना है, आपको करना है, अपने जीवन में उतारना है, अपना उदाहरण प्रस्तुत करना है। जब ये करेंगे तो गुरुदेव को वो समाधान होगा कि मैंने अब अपने बच्चों को सही प्रशिक्षण दिया है। इसके अंदर गुरुदेव ने जो पत्रक लिखा है, आप हर आदमी ने उसको पढ़ा होगा, पढ़ना भी चाहिए। अपने अंग अवयव से गुरुदेव ने अपने शिष्यों को क्या कहा है, शिष्य नहीं कहा, पट्ट शिष्य नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप मेरे शरीर के अंग अवयव हो। इतनी बड़ी उपाधि गुरुदेव ने आपको हमको दी है, तो हमसे अपेक्षा, अपने अंग अवयव से अपेक्षा नहीं करेंगे गुरुदेव, तो फिर किससे करेंगे? और हमको उसका उत्तरदायित्व नहीं संभालना है तो और दूसरा कौन संभालेगा? ये हमारा ही उत्तरदायित्व है, हमको इसको निभाना है, संभालना है। अपने अंग अवयव से आप लोग पढ़ते हैं ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। अपने अंग अवयव से एक पत्रक है जो पढ़ने में मुश्किल से 4 मिनट लगते हैं, और हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पढ़ने के लिए मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। कुल 6 मिनट का समय आपको प्रतिदिन आपके भगवान के पास बैठ के, जब आप स्नान संध्या करते हैं, जप करते हैं, उस वक्त ये दोनों पत्रक आपको पढ़ने चाहिए। ये आपको गुरुदेव की सतत याद देते रहेंगे। इसी के अंदर आता है गुरुदेव ने आपसे क्या अपेक्षा की है। गुरुदेव की अपेक्षा पता है कितनी बड़ी है? कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो। अब आप देखिए कि क्या हम हनुमान के स्तर के बने हैं? क्या हमारा स्तर उतना ऊंचा उठा है? क्या हमने अपने उत्तरदायित्व तो पूरे किए हैं जो हनुमान जी ने अपने श्री राम के प्रति किए थे? श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा था कि दक्षिण दिशा में जाकर सीता माता का शोध करके आओ, देखो कहाँ है। तब तक कि उनको अंदाज आ गया था, रावण ले गया है करके उनको जटायु ने बता दिया था। सीता माता के गहनों की पुड़िया उस ऋषिमुख पर्वत पे उनको मिल भी गई थी, बंदरों के समूह ने उसको उठा के और श्री राम जी को दिया भी था, अंदाज आ गया था। जब उन्होंने हनुमान जी को भेजा तो हनुमान जी को केवल ये कहा गया था सीता माता का शोध लेकर, उसके उसके क्षेम लेकर वापस जाना। लेकिन सच्चा शिष्य जो होता है, जो उत्तरदायित्व निभाना जानता है, उसने क्या किया, उसने जाके अपने शत्रु पक्ष की ताकत देखी। सीता माता से तो मिले ही, लेकिन कैसी स्थिति है, कहाँ पे है, कौन यहाँ पे इंचार्ज है, कौन रावण है, रावण की लंका कैसी है, सोने की है तो कितनी अभेद्य है कि भेद्य है, इसके क्या क्या कमियां है, ये सब देखकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करके भी आए थे, लंका को जला के भी आए थे, शत्रु के मन के अंदर दहशत खड़ी करके भी आए थे। ये होता है परिपूर्ण समर्पण वाले शिष्य का भाव, कि उसको तो पूरा श्रेय तो अपने गुरु को देना है, क्योंकि रावण का वध तो श्री राम ही करने वाले थे। लेकिन हनुमान ने पूरी जानकारी उसकी ताकत की, उसकी संस्था की, उसके अस्त्र शस्त्र कितने हैं, सैनिक कितने हैं, कहाँ है, ये पूरा देखकर, पूरा ब्यौरा, केवल सीता माई के क्षेम लेके नहीं आया, पूरी जानकारी लेकर आए थे। मित्रों, इतना सब हमको करते आना चाहिए। गुरुदेव का अगर एक काम करना है तो हमको 4 कदम आगे जाके उसके और भी अन्य परिणाम को देख के उसका सर्वे, जिसको हम कहते हैं, इस तरह से करना चाहिए कि एक पूर्ण स्वरूप हम बता पाएंगे कि स्थिति यह है और हमको क्या करना चाहिए। ये राम के स्तर का बनना इतना आसान नहीं है, माफ करना, हनुमान जी के स्तर का बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके लिए पात्रता चाहिए। और हम जो यहाँ पे आए हैं ना, जो गायत्री की उपासना करते हैं, ये पात्रता का विकास ही तो करते हैं, अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास तो करते हैं। इसके अंदर हम जितने सफल होंगे, हनुमान जी के करीब उतना हम पहुंचते जाएंगे। संभव नहीं है हमको हनुमान जी बनना इतनी जल्दी, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारी प्रगति होती रहेगी। गुरुदेव एक बड़ा परामर्श देते हैं इसी पत्र के अंदर, काम बनते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बनते बिगड़ते भी रहेंगे, हमको उसके अंदर कुछ व्यवधान नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको एक काम दिया था और हमें बता दिया कि भाई अब ये काम आप मत करिए, ये काम दूसरा करेगा, हम नाराज हो जाते हैं। हमको तो अपना समर्पण इस तरह का चाहिए कि जो हमको निर्देश दिए हैं उसको हमको पालन करना ही है, उसके अंदर कोई परिवर्तन होने की, करने की गुंजाइश नहीं है।
आपने अपना उत्तरदायित्व लिया है ना, इसको तो करना ही पड़ेगा। इसके अंदर गुरुदेव ने कहा है कि आपकी प्रेरक सत्ता के साथ आपको घनिष्ठ रहना है। आपकी प्रेरक सत्ता कौन है? परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, गायत्री माता, हमारा मिशन, ये हमारी प्रेरक सत्ता, यही हमको प्रेरणा देते हैं। इनके हम जितने करीब रहे, इनके पास जितने हम उनके करीब रहे, उनके विचारों के करीब रहे, उनके प्रति हम जितने सिंसियर रहे, तो हम उनके करीब होते हैं। हनुमान जी श्री राम के करीब चले गए। कितने करीब चले गए? कहते हैं कि हनुमान जी के बगैर राम पंचायत भी पूरी नहीं होती। पंचायत यानी 5 आदमी, 4 भाई और 1 सीता माता, पंचायत तो पूरा होता है। लेकिन छठे हनुमान अपनी सेवा के बल पे, अपने समर्पण के बल पे उस पंचायत में घुस गए थे, और वो हनुमान जी की क्षमता है। क्या ये क्षमता हमको अर्जित हो सकती है? प्रयास हम लोगों को करने चाहिए। उत्तरदायित्व लिया है ना, तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, फिर उत्तरदायित्व किस बात का संभाल रहे? ये करना बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा गुरुदेव ने 4 सवाल पूछे हैं उसी पत्र के अंदर। प्रत्येक परिजन को अपना स्वमूल्य मापन, मेरा मूल्य मापन, मेरी कीमत कितनी है, ये देखने के लिए 4 सवाल है। तो कहते हैं, आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछे कि जो हम कर सकते थे उसमें राई रति त्रुटि तो नहीं रही? जो काम हमको दिया है, क्या वो एकदम परफेक्ट किया है हमने? उसके अंदर कहीं कोई कमी तो नहीं है? और ये सवाल हमको अपने आप को पूछना है। और जब हम सवाल पूछते हैं तो कई कमियां उभर कर बाहर आती है कि भाव हमने तो पूरा नहीं कर पाए, कई कमियां रह गई। दूसरा सवाल वो कहते हैं, आप अपने कृत्यों को, दूसरा सवाल ही पूछते हैं, आलस्य और प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया? आलस्य आता है शरीर में और प्रमाद करता है मन। तो शरीर और मन से हम कहीं अपने कर्तव्यों से पीछे तो नहीं हो रहे? कहीं हमारे ऊपर ये हावी तो नहीं हो रहे? आलस्य और प्रमाद हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रहा? कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे हावी होता है, हमको पता नहीं चलता। हमको ये देखना है कि क्या हम उतने अलर्ट है, क्या ये आलस्य और प्रमाद हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रहा? तीसरा सवाल पूछते हैं, अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ? जो हमारे लिए अनुशासन दिया है, डिसिप्लिन दिए हैं, बॉर्डर्स दिए हैं, लिमिटेशंस दिए हैं, उसके ऊपर हमने कहीं अतिक्रमण तो नहीं किया? कई बार हम लोग करते हैं, कर लेते हैं, जानबूझ के करते हैं, जाने में कर लेते हैं और देखते हैं कि किसी ने देखा तो नहीं। लेकिन अपने प्रति अगर हमको जवाब देना है तो हमको अपने आप को जवाब देना है कि क्या हमने व्यतिरेक किया है अनुशासन का? और चौथा सवाल बड़ा है, अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप कर आप पे सवार तो नहीं हो गई? भाई, मैं जो काम करता हूँ वो बड़ा है, तुम क्या काम करते हो? तुम्हारा काम तो मामूली काम है। ये होता है एक हमारी अहमन्यता। ये हमारे मन के अंदर कभी भी आती है कि भाई मेरा काम जो है, मेरी जिम्मेदारी जो है वो बड़ी है और तुम जो काम करते हो वो छोटा है। ये हमारे मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये 4 सवाल गुरुदेव ने कहा कि आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछे। और मैं आपके सामने कबूल करता हूँ कि मैं जब जब ये सवाल अपने आप को पूछता हूँ तो कई बार मुझे दुख होता है कि मैं आवश्यक स्थिति तक नहीं पहुंचा। मुझे कई बार फेल होना पड़ता है इस टेस्ट में, पर मैं प्रयास करते रहता हूँ। हम सब लोगों को प्रयास करना है, हमारा उत्तरदायित्व तो निभाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। गुरु ने अपेक्षा रखी है इन्हीं इन्हीं की पूर्ति के लिए, और सब लोगों से अपेक्षा रखते हैं। हम क्या अपने केवल शरीर से काम करेंगे? हमारे पास है क्या? गुरुदेव का काम करना है तो हमारे पास है क्या? आप लोगों के पास में क्या है? गुरुदेव ने कहा है आपके पास सप्त बल है। सप्त, आपके पास 7 बल है। वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के रथ में 7 घोड़े लगे हुए, 7 अश्व है, वो इस रथ को खींचते हैं। वो आपके लिए वो बल है। एक है शरीर बल, दूसरा है मनोबल या बुद्धि बल, तीसरा है विद्या बल, चौथा है धन बल, पांचवा है संगठन का बल, छठा है चरित्र बल और सातवां है आत्मबल। ये अगर हम जगा लें तो फिर हमारे काम के अंदर वो तेजस्विता आती है। मैं उदाहरण दूंगा आपको, मैं आपको अभी थोड़ा समय उदाहरण दूंगा। मैं, जैसे शरीर बल है, हमारा शरीर जितना मजबूत होगा उतना हम गुरुदेव का काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपको महर्षि दयानंद जी का नाम याद होगा। महर्षि दयानंद शरीर से बहुत बलिष्ठ थे, बहुत ताकत थी। पाखंड खंडनी पताका इन्होंने निकाली थी, और जिन जिन धर्मों के अंदर पाखंड हुआ करता था उसके पीछे ये लग गए थे। इनको पे काफी शारीरिक
हल्ले हुए, इनके ऊपर कई बार इनको जहर दिया गया, लेकिन 7-8 बार भी इनको कुछ नहीं हो पाया। इनका शरीर बड़ा मजबूत था, आत्मबल तो उससे भी मजबूत था। अंत में उनको किसी ने कांच खिला दिया था और उसके अंदर भी कांच पेट में जाने के बाद भी 8 दिन तक वो ऐसे ही रहे, 7-8 घंटे तक ऐसे ही रहे, उसके बाद में वो गए। शरीर बल होना आपके काम की पूर्ति के लिए बहुत मजबूत आवश्यक चीज है। दूसरा है मनोबल, बुद्धि बल। ये बुद्धि बल होता है तो एक छोटा सा ब्राह्मण भारत के गणराज्यों को एकत्रित कर सकता है। वो आचार्य चाणक्य बन जाता है और भारत को एकता के सूत्र में बांध देता है। ये किमाया है, ये बहुत बड़ा काम है। ये बुद्धि बल के सहारे होता है। हमारी बुद्धि अगर तेजी से हो जाए तो हम लोग भी कुछ चमत्कार करने की स्थिति में आ सकते हैं। गुरुदेव का काम करने के लिए हमारा शरीर बल, हमारा बुद्धि बल मजबूत होना बहुत जरूरी है। तीसरा है विद्या बल। आपके पास विद्या है, उदाहरण मैं देता हूँ। छोटा सा नचिकेता 7 साल का यमराज के पास पहुंच गया। कहानी पूरी नहीं बताऊंगा। यमराज के पास गया, उसने कहा यमराज जी मुझे अग्नि विद्या चाहिए। यमराज ने कहा बेटा तू बहुत छोटा है, क्या करेगा इतना सीख के? तू तो अपना, तुझे क्या चाहिए? राजपाट चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, सब ले ले। उसने कहा नहीं, मुझे तो अग्नि विद्या चाहिए। 7 साल की उम्र वाला बच्चा विद्या मांगता है, उसे पता है कि विद्या का बल कितना होता है। और वो विद्या उसने जब यमराज से पाई तो यमराज बहुत खुश हो गए। उन्होंने अग्नि विद्या का नाम बदल दिया। उन्होंने कहा कि इसको नचिकेता अग्नि विद्या कहा जाएगा। नचिकेता का नाम उस विद्या के साथ जोड़ दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि। चौथा बल है धन बल। धन ये एंजॉय करने के लिए नहीं, किसी अच्छे काम की पूर्ति में अगर कहीं कम पड़ रहा हो तो वहां पे धन देना हमारा कर्तव्य होता है। धन हमारा पैतृक हो सकता है, धन हमारा स्व अर्जित हो सकता है। हमको यही देखना है कि इसका उपयोग हम कैसा करते हैं। गुरुदेव के काम के लिए अगर उपयोग करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ उपयोग है ये, और ये करना चाहिए। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हमारा सर्वस्व गुरुदेव के प्रति समर्पित है तो धन की क्या बात है। धन तो साधन है, साध्य नहीं है। हमको धन बल का उपयोग करना चाहिए। संगठन बल, हमारा संगठन है। हम बार बार कहते हैं, यहाँ पे जितने भी परिजन आते हैं शांति कुंज में, तो कहा जाता है कि अपना संगठन बढ़ाइए, संगठन बड़ा कीजिए, संगठन बड़ा कीजिए। संगठन हो तो आदमी चमत्कार कर सकता है। राम भगवान ने संगठन किया था वानरों का, मनुष्यों का नहीं। कोई मनुष्य नहीं गया था उनकी मदद के लिए। वानर, जंगली वानर आके उनका संगठन किया था, जिसने रावण को परास्त किया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस जमाने का सबसे बड़ा दुष्ट, उसका संहार करने के लिए वानरों की सेना गई। संगठन का बल ये होता है। अगर हम संगठित हो जाए और हमारा बल एकत्रित हो जाए तो गुरुदेव के काम करने का हमारा उत्तरदायित्व तो हम बड़े आसानी से निभा सकेंगे। तीसरा है चरित्र बल। चरित्र बल तो हमारे सामने अपने गुरु का ही उदाहरण है। गुरुदेव का चरित्र बल आपने देखा है, एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है। चरित्र के बल पे ही तो ये संभव है। 80 साल की उम्र में उन्होंने 800 साल का काम किया। अपने इतने लाखों शिष्य तैयार किए, उनके लिए उन्होंने हर कुछ उपलब्ध कर दिया है। हमको केवल काम करना। चरित्र बल की ताकत गुरुदेव को देखकर होती है। इनका चरित्र हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में रहना चाहिए, और हमको इसका आधार लेके चलना चाहिए कि जैसे हमारे गुरु थे उसका थोड़ा सा प्रतिशत हम भी प्रयास करें, अपने चरित्र को ऊपर उठाएं। और लास्ट अंतिम है आत्मबल। आत्मबल जिसका जागृत होता है उसके लिए तो कोई चीज कमी नहीं रहती। और इसके लिए मैं एक ऋषि का नाम आपके सामने ले रहा हूँ, याज्ञवल्क्य ऋषि। आपने नाम सुना होगा। कई गुरु इन्होंने किए, हर गुरु के साथ कहीं ना कहीं इनका पटता नहीं था, वाद विवाद होता था। आत्मबल इतना मजबूत था कि उन्होंने कहा कि मैं किसी आदमी से अब दीक्षा नहीं लूंगा, अब मैं तो दीक्षा लूंगा सूर्य से ही। और सूर्य की उस चेतना का इन्होंने अध्ययन किया, उस चेतना की उन्होंने तपश्चर्या की कि कुछ किरणों को आकर्षित करके अपने बुद्धि के रक्त वाहिनियों को विशिष्ट बल किया, और ऐसी अपनी बौद्धिक क्षमता विकसित की कि जिसके लिए एक अनंत साधारण उदाहरण का दिया जाता है। ये आत्मबल हुआ है। आत्मबल अगर हमको मिलना है तो हमको ये 7 बल हमारे पास है। मित्रों, ये 7 बल लेकर हम गुरुदेव का काम करें, मजा आ जाएगा। कई बार होता है कि हमको कुछ बल मिलता है तो हम अपना काम करना चाहते हैं, हमारा पेंडिंग वर्क है, सब बहुत दिन की इच्छा है, मकान बनाना है, मकान बनाएंगे। बहुत दिन की इच्छा है बड़ी गाड़ी लेना है, बड़ी गाड़ी ना। हमारा पहला काम होगा गुरुदेव का काम पूरा हो, तब हम अपनी तरफ ध्यान दें।
हमारी पात्रता का विकास करना है तो जनहित के लिए तो किया जा रहा है। हमको 2 कदम चलना है। गुरुदेव ने कहा कि आपको गायत्री की उपासना करनी है, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है, और दूसरा कदम है आपको यज्ञीय जीवन जीना है, जीवन के अंदर यज्ञ का समावेश हो। ये 2 कदम हम चलेंगे तो गुरुदेव का काम करने के लिए हमको बल आएगा। मैं अपनी बात का समापन करने जा रहा हूँ। मैं गुरुदेव के वाक्यों से ही इसका समापन। आपने 10 मिनट लेट स्टार्ट किया था, आपके पास और 10 मिनट है, आप 8 बजे तक कंटिन्यू करें प्लीज। 8 बजे तक अपने पास 15 मिनट है। ऐसा क्या? ठीक है, मैं करता हूँ 15 प्रयास। मिनट है, हाँ, 8 बजे तक है। ये जो सप्त बल से हम अपनी पात्रता का विकास करेंगे, और इस पात्रता का उपयोग कहाँ करेंगे? हमको गुरु कार्य में करना है, क्योंकि गुरु कार्य के अंदर वो जो हित पड़ा हुआ है, परहित पड़ा हुआ है, लोगों का काम इसके अंदर पड़ा हुआ है, समाज के लिए हमारा बड़ा काम है। हमको इस तरह से रहना है। हमको दूसरी बात आपके सामने, क्योंकि अभी समय मिला है, मैं आपसे आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने अपने आप को समाज का, विश्व का प्रतिनिधि कहा है, विश्व समाज का प्रतिनिधि कहा है। हम तो इस मानव समाज के अंदर हम अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। हम दूसरों से स्पर्धा कर बैठते हैं, दूसरों से शत्रुता कर बैठते हैं। और गुरुदेव ने कहा मैं तो पूरे पूरे विश्व का, समाज का सदस्य बन गया हूँ। पहाड़ मेरे मित्र हैं, नदियां मेरी सहेली हैं। हम बात करते हैं पशु से, पक्षी से, लताओं से, फूलों से, कमलों से, हर चीज से बात करते हैं। मेरे सहोदर है, मेरे साथ रहते हैं, हम आपस में रहते हैं, और ये दुनिया बड़ी आनंद से भरी हुई है, इसका हम एहसास करते हैं। मित्रों, ये जो दृष्टि है कि हम विश्व समाज का सदस्य बने, इसके बारे में हमने कभी सोचा है? आपने गुरुदेव की किताब पढ़ी होगी, सुनसान के सहचर। सुनसान के सहचर में गुरुदेव बात करते हैं नदी से, बात करते हैं भौरे से, और वो बात क्या है कि अपनी आत्मिक उन्नति करने के लिए इसका किस तरह से लाभ लिया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने इसके ऊपर चिंतन किया है। बहुत पढ़ने लायक किताब है। वो पढ़ते पढ़ते तो मेरे आंखों में पानी आ जाता है कि इस तरह का चिंतन गुरुदेव ने किया अपने एकांतवास में हिमालय के अंदर। और वहां से उन्होंने कहा कि मेरी साधना इसी तरह से, इसी स्तर पे, इसी रूप में मैंने की है, और मैंने अपना भाव सबके साथ विशालत को इतना ग्रहण कर लिया था कि मुझे कोई दूसरा लगता ही नहीं है। हम उनके शिष्य हैं। चलो हम इतना तो न कर पाए, पर हम आपसी मतभेद तो दूर कर लें। हम अपने आपसी अपने संबंध तो अच्छे कर लें। हम अजात शत्रु तो बन जाए कि हमारा कोई शत्रु तो नहीं, हमारा कोई किसी से मतभेद नहीं है। ये कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हम लोग जो अपनी अपनी गांठें बांध के आए हैं ना, हमको याद है प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में गुरुदेव के साथ बैठना हुआ था। गुरुदेव ने हमसे कहा था कि बच्चों, तुम्हारे अंदर गांठें पड़ी हुई है, तुम्हारे अंदर विद्वेष की, ईर्ष्या की, राग, लोभ, मोह, मद, इनकी गांठें पड़ी है। ये आपका विकास नहीं करने दे रही। इन गांठों को खोलने के लिए एक प्रक्रिया उन्होंने बताई, और वो प्रक्रिया के बारे में मैं आपसे बताऊंगा। उन्होंने कहा था कि आपने अभी तक की जिंदगी में जो पाप किए हैं, वो मुझे लिख के दे दो, अपनी गांठें खोल दो। ये पाप आड़े आ रहे हैं, आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी अदरवाइज। तो क्षमा करना, कभी कभी इंग्लिश शब्द बीच में आता है। उन्होंने कहा था कि ये गांठें खोलनी है तो मुझे आप लिख के देंगे, और मैं बहुत डर गया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का नया नया विद्यार्थी था, आदतें खराब थी, मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था, मैं बहुत हैगबॉन्ड था। पर उस वक्त उस प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, ये था अगस्त 1973 का। मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई सब थे, और मैंने ईमानदारी से मेरी जो भी गलतियां हुई थी, जो भी मैंने पाप किए थे, वो लिख के दे दिए। दूसरे दिन हम लोगों के नंबर आए। गुरुदेव एक एक को बुलाते थे, उसकी चिट्ठी उसी के सामने पढ़ते थे, और उसको फिर प्रायश्चित बताते थे कि तुझे क्या क्या प्रायश्चित करना है, तूने ये किया, तूने ये किया। मेरा जब नंबर आया, मुझे याद है, ऊपर जब हम गुरुदेव के कमरे में चढ़ रहा था मैं, मेरे पैर कांप रहे थे। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, पर मैं गया, हिम्मत की, अब मैंने लिख के ही दिया है तो गुरुदेव के सामने गया। गुरुदेव लेटे थे तो उठ के बैठ गए। मुझे डर लगने लग गया कि उठ के बैठे, इसका मतलब मेरे पाप वो कुछ कहते हैं। उन्होंने तकिए के हाथ नीचे हाथ डाला, मेरी चिट्ठी निकाली और उसको पढ़ा। उन्होंने कहा कि बेटा, तेरी उम्र ही क्या है, और तूने इतने जघन्य पाप कर दिए। बेटा ऐसा कर, तुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने 1 मिनट उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने मेरे ऊपर वो कृपा करी कि जो जिसका स्मरण करके फिर मैं अपने आप में नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तूने जो पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित मैं कर दूंगा, तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर दे बस।
तेरे पापों को मैं धो डालूंगा। और मित्रों, मैं उस दिन से उपकृत हो गया, मेरे अंदर पूरा परिवर्तन हो गया। मैं जैसा था वैसा नहीं रहा, उसी क्षण से मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है। और गुरुदेव ने वो पूरी जिम्मेदारी, कम से कम मेरी जिम्मेदारी तो वो ले ली थी। मित्रों, ये प्राण प्रत्यावर्तन सत्र करने के बाद में मेरे में पूरा परिवर्तन आया था। ऐसे कई सत्र करने का मौका मुझे मिला, लेकिन अब जो पिछले साल मैं यहाँ पे आया हूँ और गुरुदेव का काम करने का जो समाधान मिलता है, वो वास्तव में बड़ा अलौकिक है। किसी बड़े महामानव के लिए, एक महान संत के लिए, एक विभूति के लिए मैं कुछ थोड़ा सा योगदान कर सकता हूँ, ये भान ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मैं ये सब प्रयास करते रहता हूँ कि मेरी पात्रता में विकास होते रहे। मैं जैसा हूँ वैसा ना रहूं, प्रतिदिन मेरे अंदर कुछ न कुछ बदलाव आता रहे। कई प्रतिकूल स्थितियाँ आती है, प्रतिकूल बातें होती है, लेकिन अपना आपा संभाल के अपने अपने साँचे के अंदर बैठे रहना, अपना काम करना, ये तपश्चर्या ही है। वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव का वाक्य मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आपको संत का बच्चा होना चाहिए, आपको ऋषि का बच्चा होना चाहिए, आध्यात्म का बच्चा होना चाहिए। अर्थात आपका चिंतन, चरित्र, व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे देवता आपकी सहायता करते हुए चले आएंगे। इससे कम में बात बनती भी नहीं। आपको तो त्याग करना ही पड़ेगा, बुराइयां छोड़नी ही पड़ेगी, उदार होना ही चाहिए, अपने दृष्टिकोण में महानता सम्मिलित करनी ही चाहिए। भगवान भी क्या करे, इससे कम में तो वो देते नहीं है। और जब भी देते हैं तो बहुत देते हैं, पर बगैर परीक्षा के नहीं देते। अब जब गुरुदेव ने कहा है तो ऐसा ही है वास्तविक। और हम कुछ पाना चाहते हैं, गुरुदेव के लिए काम करना चाहते हैं, उसके लिए शक्ति चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, हमारे सप्त बल के अंदर वृद्धि चाहते हैं, तो इसके लिए हमको उन्हीं से प्रार्थना करनी पड़ेगी और हम प्रार्थना करते रहेंगे। मित्रों, हमारा उत्तरदायित्व निभाने की जिम्मेदारी हमारी तो है, लेकिन उसके लिए शक्ति कौन देगा? शक्ति भी वही देंगे और काम भी वही कराएंगे। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जो काम हम कर नहीं सकते और गुरुदेव का काम है, गुरु का काम है, मिशन का काम है, तो हमको यही कहना पड़ता, गुरुदेव आप ही शक्ति दीजिए, आपका ही काम करना है। और ऐसे करने से गुरुदेव की शक्ति हमको कई बार मिलती है और काम कहीं रुकता नहीं। ये प्रयास है, हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। उतने ऊंची स्थिति में कम से कम मैं नहीं हूँ, कई लोग हो सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं अपनी पात्रता का विकास करने का, अपनी क्षमता का विकास करने का, ताकि हम उन्हीं का काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। गुरुदेव ने अपने आप कहा है कि उन्होंने जब विदाई दी थी तो विदाई के समय उन्होंने एक वाक्य कहा था, और उस वाक्य के अंदर उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर कौन सा उत्तरदायित्व है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, 2 कदम आप भी बढ़ाइए। इस विदाई की वेला में हम 2 उत्तरदायित्व प्रिय परिजनों को सौंप कर जा रहे हैं। 2 उत्तरदायित्व आप सब पर सौंप कर गुरुदेव गए हैं। वो है, एक, ज्ञान यज्ञ में निरंतर आहुति देते रहने से कोई जी ना चुराए। ज्ञान यज्ञ में हमारी आहुति देनी आवश्यक है। गुरुदेव के साहित्य को जन जन तक पहुंचाना हमारा काम है, हमारी आहुति वही है। हम प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। निरंतर आहुति देते रहने से हम लोग जी ना चुराएं, ये उन्होंने अपेक्षा की है। ज्ञान यज्ञ की मिसाल जलती ही रहनी चाहिए। इसी अनुलक्ष्य में मैं केवल थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि मराठी में 1000 किताबें हम जनवरी 2021 तक 2022 तक बनाने का संकल्प लिया है, और उसके अनुरूप हमारी तैयारियां चल रही है। और हमको कई अच्छे अनुवादक मिले भी है। इनको किताबें देने के लिए हम लोगों को कुछ नई सिस्टम बनानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा विलम्ब लग रहा है। मुझे पता है कई लोग हैं, करीब 30 लोग हमारे हैं, खड़े हैं, जो कहते हैं कि साहब किताब दीजिए, हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, अच्छा अनुवाद करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और इन लोगों को किताब देने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, पर इसके पीछे हम लोग हैं, इनको जल्दी ही हम किताबें देना शुरू करेंगे। हम चाहते कि 1000 किताबें हमारे 2022 जनवरी तक छप के तैयार हो जाए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम गुरुदेव के चरणों में रख सकेंगे। दूसरा, गुरुदेव कहते हैं, युग परिवर्तन के लिए अनिवार्य संघर्ष से अपना भाग पूरा करने से मुंह न छिपाए। एक तो ज्ञान यज्ञ में आहुति डालने के लिए पीछे ना हटे, और दूसरा, युग परिवर्तन के लिए अनिवार्य संघर्ष होना है, आगे संघर्ष होंगे, उस वक्त भाग के पीछे नहीं जाना है, हमारा पूरा करने से मुंह न छिपाए। जो हमसे प्यार करते हो,
हमारे प्रति ममता और आत्मीयता सचमुच ही रखते हो, वे इन दो बातों को नोट कर ले। हर परिजन की वास्तविकता इसी कसौटी पर हम कसते परखते रहेंगे। इन्होंने कहा कि मैं आपको परखते रहूंगा, कसते रहूंगा। और कसने के दो ही माप दिए उन्होंने कि ज्ञान यज्ञ में आपने कितना सहयोग दिया, कितना काम किया, और दूसरा है कि जब संघर्षमय वातावरण होगा, गुरुदेव के काम के लिए खड़े रहने की बात होगी, तो कितने लोग खड़े रहेंगे। मित्रों, आपसे अपेक्षा ये है, जब गुरुदेव ने अपेक्षा ही करी है, इतना है, और जो उन्होंने लिख के रखा है इतना आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव का काम करने के लिए हमको उत्तरदायी माना गया है। हमने आपको माना है, हम उत्तरदायी है, तो हमको उत्तरदायित्व निभाना ही है, और इसके लिए शक्ति भी वही देंगे। हम गंगा जी में जब प्रणाम करने जाते हैं तो गंगा जी में अर्घ देते हैं, घर से लोटा भर के नहीं ले जाते, गंगा जी का ही पानी लेते हैं। तो दिए वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, गुरुदेव से ही शक्ति मांगते हैं, गुरुदेव का काम करने के लिए ही हम गुरुदेव से शक्ति मांग रहे हैं। प्रेरणा दे हमें, हमारी क्षमता वर्धमान करे, और आपका ही काम करने की पूरी शक्ति हमें मिलती रहे, यही उनसे अपेक्षा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। मैं चाहता हूँ इस तरह की प्रार्थना में आप सभी मेरे साथ सम्मिलित है, और इसी तरह की प्रार्थना हम लोग करेंगे, और गुरुदेव के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। शांति पाठ करना है क्या वरुण बाबू जी? जी कुछ प्रश्न ले लें क्या? हाँ, ले लीजिए, फिर शांति पाठ बाद में करते हैं, ठीक है? बाबू जी एक प्रश्न आया है कि गुरुदेव शिवम अग्रवाल जी का, गुरुदेव कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ गुरुदेव कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ सूक्ष्म स्वरूप से हमेशा रहूंगा। इस सूक्ष्म स्वरूप को कैसे अनुभव करें कि वो हमारे साथ है, उसका अनुभव कैसे करें? गुरुदेव का सूक्ष्म संरक्षण हमारे साथ है, ये बात निश्चित है। आपको कई बार ऐसे जगह में बचाया जाता है कि आपको कल्पना नहीं होती, और वो गुरुदेव का ही संरक्षण है। इसको देखा नहीं जाता, इसको अनुभव किया जा सकता है। ऐसी स्थिति जब कभी आए और आप उसमें से सही सलामत निकल जाए, तो समझे कि ये पूरा क्रेडिट गुरुदेव का और गुरुदेव का ही है। इसको अनुभव करें, देखा नहीं जा सकता। गुरुदेव की शक्ति सूक्ष्म है, गुरुदेव का स्वरूप सूक्ष्म है, वो शक्ति स्वरूप बन गए हैं। उस शक्ति का आभास हमको करना चाहिए अपने अनुभव के बल पर। आपको जब जब ऐसा लगे कि मैं इस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहा हूँ और बड़ी कठिन स्थिति है, और उसमें से अचानक आप निकल जाते हो, तो समझिए कि गुरुदेव का संरक्षण आपको मिला हुआ है। और अगर ऐसी बात है तो भाई साहब, आप बहुत बहुत तकदीर वाले हैं, गुरुदेव की कृपा आप पर है। आप इस तरह से प्रयास करते रहे, गुरुदेव का पूरा ध्यान आपकी तरफ रहेगा, ये बिल्कुल निश्चित समझिए। शिवम अग्रवाल जी ये भी कह रहे हैं कि वो मराठी में अनुवाद अच्छा कर सकते हैं, तो वो किससे संपर्क करें ऐसा? वो मैं अभी आपके जोन मुंबई में आप अपना पता हमको भेज दीजिएगा, मैं आपसे संपर्क करूंगा। आपका पता, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस हमको भेज दीजिएगा, हम लोग कर लेंगे। ये ईमेल एड्रेस आपको मुंबई से मिल जाएगा, मुंबई के परिजनों से मिल जाएगा। और कोई? हाँ, पटेरिया जी पूछ रहे हैं कि इस समय में अखंड ज्योति सम्मेलन जैसा क्या कर सकते हैं, कैसे, उसकी बहुत मांग आ रही है, तो उसको कैसे कर सकते हैं? अखंड ज्योति पाठक सम्मेलन बीच में किए गए थे। हमने उसके लिए उद्देश्य स्पष्ट किया था कि हमारी वाचक संख्या बढ़े, गुरुदेव को हम लोगों तक पहुंचाए, लोग थोड़ी हिम्मत करें, हम ज्यादा अपेक्षा। उसमें मैं नहीं गया था। मैं चाहता हूं मैं भी जाऊं, यूनिवर्सिटी के काम से निकलना संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैं अब प्रयास करूंगा कि थोड़ा बहुत समय लेके एक दौरा करें, जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि लोग अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। मित्रों, सदस्य जो शुल्क है ना, 135 रुपये है मात्र। 135 होता क्या है? मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति कम से कम 4-4 लोगों की सदस्यता का वहन स्वयं करे। क्या नहीं कर सकते? 400-500 रुपये गुरुदेव के काम में नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी है, थोड़ी हिम्मत करनी है। मुझे तो वो बात याद आती है कि मैं एक दौरे पे गया था मराठी मासिकों के, और एक अमराठी लेडी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, 50 अंक उसने बुक करने के लिए मुझे कहा था। मैंने उनसे पूछा था, वो मुंबई की ही थी, लक्ष्मी वर्मा नाम था माता जी का, 60 साल की थी उस वक्त, कम से कम 10 साल पहले। उसने कहा था कि मुझे 50 मराठी अंक भेजिए। जब फॉर्म भरने के लिए दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, मैं फॉर्म नहीं भर सकती, आप ही भर दीजिए। मैंने उनसे पूछा, माता जी आप लिखती नहीं पढ़ती नहीं, फिर ये 50
अंक लेके क्या करेंगी? उसकी आंख में पानी आ गया। उसने कहा दादा मैं 100 अंक हिंदी के बांटती हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ लेकिन मैं बांटती हूँ, मैं 50 मराठी के अंक भी बांटूंगी, ये मेरा आश्वासन है और मुझे 50 अंक भेजिए। उस महिला ने कम से कम 5 साल तक ये 50 अंक लोगों के घर में जाके बांटे हैं। और ऐसे लोगों के लिए ऐसा लगता है, हम लोग वर्णन करते हैं कि लोगों की अगर इच्छा है, करने की क्षमता है, तो आपको दृष्टि मिलेगी, आपको मार्ग मिलेगा। आपको अगर हमारे सहयोग की आवश्यकता है कहीं, तो आप जरूर लिखिए हमारे ऊपर पते से। और मुंबई के जो भी हमारे परिजन हैं उनके पास हमारा पता, फोन नंबर, आईडी नंबर, इंटरनेट नंबर सभी उपलब्ध होगा। कृपया संपर्क करें। हम एक सम्मेलन जरूर करने जा रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 5 या 6 जगह हम करना चाहते हैं एक टूर के अंदर, ताकि लोगों से हम प्रत्यक्ष संपर्क कर सके। केवल मराठी मासिक नहीं, मराठी साहित्य के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे और ऐसा करेंगे कि एक अच्छा प्रयास करके इसको तत्काल 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। बाबूजी, एक प्रश्न आया है कि हम गुरुदेव का कार्य नित्य करते हैं और कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत बार उसमें व्यवधान आते हैं, कुछ पारिवारिक हमारी समस्या आती हैं, कुछ बाहर की समस्याएं आती हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा ये मन थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो उसमें अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? मित्रों, ऐसा उस ऐसा मैं ऐसे बात बता, जो बड़ा काम करता है ना उसके सामने समस्या बड़ी आती है, जो छोटा काम करता है उसके सामने छोटी समस्या आती है, और जो काम ही नहीं करता उसके सामने समस्या ही नहीं आती। आपके सामने अगर समस्या आती है किसी रूप में हो, आपके घर के परिवार की हो, आपकी हो, आपके मित्रों की हो, आपके पैसे की हो, किसी भी अगर समस्या आती है तो समझो आप सही मार्ग पे चल रहे हो और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये जो परीक्षा है, ये आपकी परीक्षा ली जा रही है कि क्या आपका मनोबल उतना मजबूत है कि इतनी कठिन स्थिति आने के बाद भी आप हिम्मत नहीं हारते। गुरुदेव देखना क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे पक्के हो गए हैं, मेरे बच्चे खड़े रह सकते हैं, क्या इनको थोड़ी सी परीक्षा लेके देख लें। तो ये परीक्षा ली जाती है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, परीक्षा इस तरह से दिक्कतें आना अच्छी बात है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, इसका इंडिकेशन है। आप लगे रहिए, आप निश्चित ही आगे बढ़ेंगे, आपकी समस्या बहुत जल्दी खत्म होगी, ऐसा विश्वास रखिए। और एक बात करिए, जब भी आप काम करने निकलते हो, गुरुदेव को प्रणाम करके निकलिए कि गुरुदेव मैं निकल रहा हूँ, मेरा काम के अंदर कोई विघ्न न पैदा हो, बस ये प्रार्थना करते चलिए। और लौटने के बाद कहिए गुरुदेव आपने जो मुझे सहायता की है, मेरे मार्ग में विघ्न नहीं आया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 2 चीजें आपको करनी चाहिए, जाने से पूर्व प्रार्थना और आने के बाद में धन्यवाद। ये करेंगे मित्रों तो गुरुदेव से संबंध आपका बना रहेगा और आपको ज्यादा अच्छे अनुभव भी आते रहेंगे। बाबूजी, एक प्रश्न आरिश पंडित जी ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि श्रद्धा और समर्पण पर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? श्रद्धा और समर्पण बढ़ाने का अच्छा तरीका अपना समर्पण ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का ही है। तरीका, उसके कोई मेथड नहीं है, देयर इज नो मेथड। आपकी मनस्थिति कैसी है और आप क्या चाहते हैं, आपको कहाँ किस तरह से व्यवधान आ रहे हैं, आपको कहाँ दिक्कतें आ रही है, ये अपने आप अपने मन से कबूल करिए, बात करिए इससे कि मेरी दिक्कतें कहाँ आ रही है। और हमारा, अगर आपको लगता है कि आपकी श्रद्धा उतनी मजबूत नहीं हो पा रही है, क्या कारण है, आप कभी अपना आत्मविश्लेषण करते हैं? क्या अपने आप को कभी टटोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लिए क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह से मैं जब करता हूं तो इसके अंदर दिक्कतें आती है, या मेरे मन के अंदर इस तरह से विश्वास थोड़ा सा डगमगाता है, क्यों इस तरह से मेरे अंदर विचार आते हैं, क्या मेरा समर्पण के अंदर कहीं कमी है, अगर कमी है तो कहाँ हो सकती है, इसको मैं किस तरह से दूर कर सकता हूँ। ये सवाल अपने आप को पूछने चाहिए। जब गुरुदेव ने 4 सवाल जो बताया ना आपको, जो अपने अंगवयों से पढ़िए। एक बात मैं सभी परिजनों को कहना चाहता हूँ, आप जब करते होंगे डेली 1 माला 2 माला 10 माला जो भी करते हैं, जब करने के पूर्व अपने अंगवयों से पढ़ना बहुत जरूरी है, और जब के बाद में हमारा संकल्प पढ़ना बहुत जरूरी है। ये करेंगे आप तो आप देखिए कितना फर्क पड़ेगा। आपका अप्रोच, आपका अपने प्रति विचार कितना सकारात्मक होगा, आपको उत्साह आएगा। देखिए, करके तो देखिए। आपको याद करना पड़ता है, मनुष्य भूलक्कड़ है, बहुत जल्दी भूल जाता है, और ये सब कमिटमेंट्स है, हमारे गुरुदेव को दिए हुए वचन है। इन वचनों से हमको पीछे हटना नहीं है। तो याद दिलाना कौन है?
हमको ही अपने को याद दिलानी है, और इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। आप इनको जरूर पढ़िए, ये आपको बहुत आत्मबल देगा, आपकी श्रद्धा का विकास करेगा निश्चित। मेरी मानिए, आप इसको करके देखिए। बाबूजी एक प्रश्न है कि हम तो गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं और हमारे साथ में कई भाई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आज प्रश्न ये है कि आगे आगे आने वाली जनरेशन है वो थोड़ा कम इंटरेस्ट लेती है, हमारे ही बच्चे हैं या फिर हमारे परिजनों के बच्चे हैं, तो हमें इसमें उनको कैसे जोड़े रखें? वो कुछ कुछ कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि जिससे वो हमेशा इस कार्य को आगे भी बढ़ाएं और जुड़े रहें? ऐसे बच्चों को, अपने बच्चों को थोड़ी सी जिम्मेदारी दीजिए। हम जिम्मेदारी देने से लड़खड़ाते, पीछे हटते, जिम्मेदारी दे। युवाओं को जिम्मेदारी दीजिए, उनको लगे कि सब मेरी आवश्यकता है, उनको लगे कि सब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं गुरुदेव का काम कर रहा हूँ। कुछ उनको छोटी छोटी जिम्मेदारी दीजिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, कुछ काम बांट के दीजिए, ये काम करके आना, काम होने के बाद में उसको शाबाशी दीजिए, निश्चित उनको बड़ा उत्साह आएगा। हमारी दिक्कत यही है कि हम युवाओं के हाथ के अंदर काम देने के लिए थोड़ा डरते हैं। डरने की बात नहीं है, छोटे काम से शुरुआत करिए, लेकिन उन पर विश्वास तो रखना पड़ेगा। आपका बच्चा है, आपके आपके मित्र का बच्चा है, आपका परिचित का बच्चा है, उसके पे आपको विश्वास तो रखना चाहिए। उसका विश्वास डेवलप करके उसको अपने लायक, अपने काम के लायक, अपने मिशन के लायक एक अच्छा परिजन बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। और इसके लिए यही है कि आपकी निगाह उसके ऊपर रहे, वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये देखे, उसको प्रोत्साहन दे, और जब जब चाहता है उसको जिम्मेदारी दीजिए। हम लोग जिम्मेदारी देने से हिचकिचाते हैं, ऐसा लगता है कि ये फेल हो गया और नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं होगा। बच्चे बहुत जिम्मेदार है, उनको छोटा छोटा काम दीजिए ना, करने दीजिए उनको, करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आपको केवल थोड़ा सा अपने को कड़ा होना है कि उनके हाथ में कुछ काम देने की तैयारी करे। एक ग्रुप बना ले, उस ग्रुप के अंदर युवा बच्चे ले ले, और ग्रुप के साथ बैठक करके जिम्मेदारी सौंपते जाइए, जिम्मेदारी का काम देखते जाइए और उनको प्रोत्साहन देते जाइए। ऐसे ग्रुप जब बनेंगे तो इन ग्रुप का पूरा विकास होगा और आपके संगठन बढ़ेगा। बाबूजी एक प्रश्न पूछा है बंडू जी ने कि कल गायत्री जयंती कैसे मनाए? गायत्री जयंती कैसे मनाए, यानी क्या संकल्प ले आने वाले समय के लिए और अपने श्रद्धा विश्वास को बढ़ाए कैसे? गायत्री जयंती में कल क्या करें? अपना श्रद्धा विश्वास कम होने का कोई कारण ही नहीं है। श्रद्धा विश्वास कम होने का क्या कारण है? जो बाहर कोरोना आया हुआ है, हम लोग बाहर घूम फिर नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा समय आएगा, गुरुदेव ने कहा है, ऐसा विचित्र समय आएगा, और हमको अपना मनोबल बना के रखना है। आपको तो संकल्प यही करना है कि मेरी पात्रता कितनी बड़ी है। आप एक एक प्रश्न अपने आप से हर व्यक्ति पूछे, उसकी जो भी पात्रता है, क्या उससे वो समाधानी है? क्या इससे आपका और भी विकास किया जा सकता है? क्या आप अपना विकास कर सकते हैं? किस फील्ड में कर पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे, कौन कौन आपको साथ में लेना चाहिए, किस तरह से विचार आपको करने पड़ेंगे? आप अपना ही वर्क फील्ड बनाइए ना, कि मुझे इस क्षेत्र में इस तरह का काम करना है, मुझ में विकास कैसे हो, मेरी पात्रता कैसी बढ़े, मेरा समर्पण अगर है तो पूर्ण तरह से पूरा समर्पण कैसे हो। इसके लिए अपने आप को ही सवाल पूछना है, अपने आप को ही जवाब मिलते जाएंगे। अपने आप को ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, रास्ता ढूंढेंगे तो मिलेगा। और ये सब हमको करना, और यही वास्तव में तपस्या है। जब करना, अनुष्ठान करना, ये तो तप है, लेकिन अपने आप से झगड़ना, अपने आप से अपने को समझाना, अपने आप को पटाना, और एक अपने मन के लायक काम करवा लेना, अपनी क्षमता की वृद्धि करना, ये एक बहुत बड़ा काम है, और इसको हमको अपने करना चाहिए। आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म विकास और आत्म निर्माण में 4 स्टेप्स जो है, इसको पढ़िए, इसके अंदर क्या दिया है और हमको किस तरह से इसका विकास करना चाहिए। आप जब देखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो पता चलेगा कि अभी सुधार होने में बहुत बहुत काम बाकी है। जब मुझे लगता है कि मेरा जितना सुधार होना चाहिए, कई जगह मैं कच्चा पड़ता हूँ, तो मुझे तो अपना फील्ड दिखता है। हर एक को फील्ड दिखेगा और हर एक को रास्ता दिखेगा, और अपने अपने रास्ते पे चलना, यही हमारी तपस्या, तप यही होता है। अपने आप को कसना है। अगर आप अपने आप को कस सके तो आप बिल्कुल सही अच्छी जगह पहुंचेंगे, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। बाबूजी आपने जो शक्तियां बताई उसमें आत्म शक्ति है,
तो एक प्रश्न आया है कि उसमें जब हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने गायत्री परिवार के भाइयों के साथ रहते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन जब हम बाहरी दुनिया में जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि थोड़ी वो आत्मशक्ति कम हो रही है और वो शक्तियां बाहर की चीजें हम पे असर कर रही है। तो बाहर की ये इसमें हमारी साधना कम पड़ रही है, हम उसको कैसे बढ़ाएं? बाहर की शक्ति आप पर हावी हो रही है, मतलब आपका अपने ऊपर नियंत्रण कम है। भाई बाहर की शक्ति आपके ऊपर हावी हो रही है, इसका मतलब क्या? आप कच्चे हैं, आपका कहीं वीक पॉइंट है, आपके ऊपर हावी कैसे हो रहा है? आपका वीक पॉइंट है, उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट करिए। यही तो चीज है, हमको ये देखना कि मुझे कौन सी चीज तकलीफ दे रही है, तो मैं उससे इम्यून कैसे हो जाऊं, मैं उससे प्रूफ कैसे हो जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए। और यही तो तपस्या है। मेरा कहना यही है कि आपको अपनी कमियां दिखनी चाहिए, उस कमी को सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मशक्ति ऐसी बढ़ती नहीं है। आत्मशक्ति तब बढ़ती है कि जब आपकी आत्मा के अंदर से आपकी आवाज आती है कि तू अब अकेला भी है तो कोई चिंता नहीं, अकेला चल। एक है ना, गुरुदेव ने लिखा हुआ है एक जगह, तू अकेला चल सभी संभव। गुरुदेव की मैं क्या हूँ, गुरुदेव की किताब पढ़ो, सबसे बढ़िया किताब है। आपका आत्मबल किस तरह से मजबूत होता है, इस किताब के आप 2-3 प्रकरण पढ़ लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना आत्मविश्वास कैसे जागृत करना है, कैसे मजबूत करना है। आप कितने बड़े हो और आपका आत्मविश्वास बाहर से कोई डिगा नहीं सकता। ये अगर आपको पूरा विश्वास करना है तो गुरुदेव के साहित्य का दूसरा विकल्प नहीं है। मैं क्या हूँ ये किताब आप पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है और आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देगी। पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप उसके ऊपर जमे रहिए। जब आप जमे रहेंगे तो उसके अंदर से रस आता है, और जब रस आना लगेगा तो आपको फिर अपना समाधान भी मिलना शुरू हो जाएगा। सतीश सोनार जी ने भी कहा है कि वो भी अमलनेर से हैं, वो भी मराठी ट्रांसलेशन के लिए रेडी हैं। तो मैं आपको बाबूजी का डिटेल्स दे दूंगा भाई साहब, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाबूजी एक प्रश्न मीनाक्षी दीदी ने पूछा है कि हम गुरुजी के आदर्शों पर चलते हैं, पर कई बार हमसे गलतियां भी, जानबूझ के भी गलतियां हो जाती हैं, और इसके लिए हम क्या प्रायश्चित के लिए क्या कर सकते हैं? जानबूझ के जो हमको नहीं करना चाहिए, जो गुरुजी ने आदर्श सिद्धांत बताए उस पर चलते हुए हमसे गलती हो जाती है, तो प्रायश्चित के लिए क्या करें? और हाँ, और संकल्प मजबूत कैसे करें? और एक सेंटेंस तो वो होता है ना क्या, मेरा कहना यह है कि प्रायश्चित वो विधा है जो आपको याद रहेगी कि मैंने प्रायश्चित लिया था। जैसे बहुत मोटे शब्दों में कहूँ कि आपने कुछ गलती करी, आपने चोरी की, तो पुलिस आपको डंडे मारती है और खाया हुआ डंडा याद रहता है। तो हम लोग जो प्रायश्चित करेंगे, जो भी विधि आप करना चाहते हैं, आप उपवास करिए। उपवास करना आपको याद रहता है कि साहब मुझे खाना नहीं खाना है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। शाम तक आप सीधे हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये उपवास करना पड़ेगा मुझे। अपने आत्मबल बढ़ाने के लिए, आपके मन के अंदर, मन को प्रायश्चित करने के लिए, मन को एक इशारा देने के लिए उपवास तरीका दूसरा रास्ता नहीं है। आप उपवास करिए, कुछ मत खाइए। हम लोग क्या करते हैं, उपवास के नाम पे फिर दूसरी कुछ चीजें होती है वो खाना शुरू कर देते हैं, उसी में रस आना शुरू हो जाता है। उपवास में रस लेने का प्रयास करिए कि कुछ नहीं खाएंगे आप। आज हमने गलती करी, हम नहीं खाना खाएंगे, हमने वास्तव में गलती करी है, अब आज तो खाना खाएंगे ही नहीं। ऐसा करके तो देखिए, ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। ये जो वही कह रहा था मैं, जो आप प्रायश्चित लेते हो वो याद रहना चाहिए, वो इतना सख्त हो कि उसकी परस्पर याद आती रहनी चाहिए कि भाई मैंने ऐसे किया था, अब भोजन नहीं किया था तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो ये याद आना चाहिए, याद आएगा तो अपने आप सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। ये तो अपना स्वयं का नियंत्रण करना है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हो जाएगा ये। इसके लिए ना थोड़ा आत्मबल चाहिए कि आपने अगर तय कर लिया कि मुझे उपवास करना है, मैं भोजन नहीं करूंगा, तो भोजन नहीं करना, चाहे जो कुछ हो जाए। पर वो होता नहीं, आदमी कच्चा पड़ जाता है, किसी के कहने पे थोड़ा सा खा लेते, यार इतना ही खा ले, एक ही घास, थोड़ा सा और खा ले, आधी रोटी खा ले। नहीं, प्रायश्चित है ना, प्रायश्चित अगर कर सको तो तब प्रायश्चित का लाभ मिलता है। धन्यवाद बाबूजी। लास्ट प्रश्न मैं ऐसा पूछूंगा, बहुत लोगों ने पूछा है, बंडू भैया और बहुत लोगों ने ऐसे प्रश्न लिखे। कल गायत्री जयंती के निमित्त हम महाराष्ट्र के परिजन, मुंबई के परिजन क्या संकल्प लें? आत्मनिर्माण का और लोक मंगल के लिए हम क्या संकल्प लें?
हमको तो संकल्प लेना चाहिए कि गुरुदेव का ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है हमको। तो हम अपना समय किस तरह से निकालेंगे? समय तो निकलता है, पर वास्तव में जितना काम हमारा होना चाहिए उतना हो नहीं पाता। क्या कारण है पता नहीं। लोग समय तो लगाते हैं, आते भी हैं, पर आउटपुट जिसको हम कहते हैं ना, दैट तो भी बहुत आते हैं, सब करते हैं, लेकिन टोटल आउटपुट इज वेरी वेरी निग्लिजिबल। इसका क्या कारण है? हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो कैलकुलेशन है, जो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, उसमें कहीं तो भी कमी है। हमारा समय बर्बाद कहाँ होता है? समय लग गया, प्रतिभा लग गई, पैसा लग गया, पर रिजल्ट नहीं आया। ये टोटलिटी रिजल्ट आने के लिए हमको ये देखना है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। 2-4 आदमी बैठे, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें। ये एक आदमी को विचार करने की बात नहीं है, इस ग्रुप को बैठना है और ये तय करना कि हम कहाँ फेल हो रहे हैं, क्या कारण हो रहा है, किस रूप से हम इसको सील कर सकते हैं, किस तरह से बंद कर सकते हैं, किस तरह से प्रयास कर सकें। ये सामूहिक काम है, ये सामूहिक काम और सामूहिक चिंतन से ही होगा। आप लोग स्वाध्याय करने के लिए, मुझे पता नहीं, स्वाध्याय करना एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। साथ में बैठ के अगर आप कंबाइंड स्वाध्याय करते हैं, 4 लोग बैठ के स्वाध्याय करते हैं तो सॉरी 4 लोग बैठ के अगर स्वाध्याय करते हैं तो आप देखेंगे 8 दिन के अंदर आपके अंदर कितना परिवर्तन होता है। 4 लोग बैठे तो एक एक पैराग्राफ, एक एक पन्ना पढ़िए, तो उसका विश्लेषण तो करिए, तो आधा पौन घंटा, घंटा भर दीजिए कि हम स्वाध्याय करेंगे। और गुरुदेव ने कहा है कि स्वाध्याय मनुष्य जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि है। ये आदत एक बार आपको लग जाए स्वाध्याय करने की, तो फिर दूसरों के व्यूज को लेना, उसको समझना, अपने व्यूज के सामने रखना, सामयिक हमारे क्या प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से करना, कौन सी दिक्कतें आ सकती है इसके बारे में विश्लेषण करना, ये सब संभव होगा जब हमको आदत लग जाएगी। सब साथ बैठ के स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय एक बहुत बड़ी तपश्चर्या है और ये हमको करनी चाहिए। और स्वाध्याय के लिए गुरुदेव का साहित्य तो इतना पड़ा है कि अब क्या बताया जाए। जो कोई किताब ले लो, अपने विषय की किताब ले लो और उसका स्वाध्याय करो, लेकिन 3-4 लोग होके बैठने चाहिए और सिंसियरली बैठने चाहिए। आवश्यकता हो तो नोट्स भी निकालनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं जोन में काम करता था, मेरे जोन के भाई भी सुन रहे होंगे कि हम लोग वहाँ पे 1 घंटा स्वाध्याय करते थे। 4 या 5 भाई थे और वो स्वाध्याय करते थे। उससे हमको क्या लाभ हुआ था वो लोग भी आपको बताएंगे, कितना लाभ हुआ था हमको। जब तक मैं जोन में था, आधे समय तक के तो हमने ये किया, और बाद में जैसे हमारे टूर बढ़ गए तो फिर उसमें कमी आ गई। लेकिन स्वाध्याय एक बहुत अच्छा हमारे लिए सोल्यूशन है, जिससे कि हम अपनी खोई ताकत को, एकत्रित बैठने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। और जहाँ तक कल का आपको संकल्प लेना है, तो संकल्प भी मेरे ख्याल से मुझसे पूछने के बजाय अपने ग्रुप के साथ बैठ के तय करिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो निभाना भी पड़ेगा। केवल ज्यादा से ज्यादा बताने के लिए नहीं, निभाने के लिए कितना आप कर सकते हैं उसको निभाना पड़ेगा। ये सब विचार करके आप लोग अपना निर्णय करें। हाँ, ये है कि आप जो निर्णय करेंगे उसको सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। आप मुझे जरूर बताइए, मैं जानना चाहूंगा। हो सकता है मेरे लिए भी कुछ सुंदर, कुछ लाभदायक मुद्दे होंगे।